हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनता पार्टी के डाउनफॉल का, जनता गवर्नमेंट के डाउनफॉल का के क्या रीज़न्स थे, क्यों ऐसा हुआ। तो सबसे पहले तो ये था कि जब से जनता पार्टी फॉर्म हुई थी तो उनके बीच यूनिटी नहीं थी उनके, बिकॉज इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है कोएलिशन गवर्नमेंट का कि यूनिटी लैक करती है, बिकॉज उनका मोटिव बस एक मोटिव से वो कोएलिशन फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज़ कि सामने वाली पार्टी को हराना, कि दूसरी पार्टी को पावर में आने से रोकना। यहाँ भी यही हुआ था कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जाकर के इन्होंने जनता पार्टी तो फॉर्म कर ली थी, बट उसे स्टेबिलिटी से चलाना, उसे एफिशिएंटली चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, गवर्नमेंट का अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करना, ये सब मुश्किल था। तो कई सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, बिकॉज सभी पार्टीज़ के अलग अलग मोटिव्स थे, सभी पार्टीज़ का अलग अलग फोकस था। जनसंघ का अलग था, भारतीय लोक दल का अलग था, कांग्रेस ओल्ड गार्ड्स का अलग था। तो कोई स्टेबल लीडरशिप नहीं थी इसमें, इस कोएलिशन गवर्नमेंट में देयर वाज नो स्टेबल लीडरशिप, एंड डिवीज़न थे पार्टी के अंदर ही, कई डिविजन्स थे, कई सारे डिफरेंसेस थे पार्टी मेंबर्स के बीच में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ ही टाइम के बाद 1979 में मोरारजी देसाई ने रिज़ाइन कर दिया एज पीएम, एंड उसके बाद चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट आई थी, जो कि कोलैप्स कर गई ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। जो साथ में अलायंस थी, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, और इस तरह से जनता पार्टी का डाउनफॉल हुआ। और भी कई रीजंस थे, जैसे अर्बन एंड रूरल डिवाइड, बिकॉज जनता पार्टी रूरल एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, अर्बन एरियाज़ को इग्नोर कर रही थी, सो ये प्रॉब्लम अकर कर गई। क्लास एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, अभी भी होती है, बट उस टाइम पे काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर थी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पा रही थी। सो दीज टू वर द रीजंस, प्लस कोएलिशन पॉलिटिक्स। मैंने बताया कि कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स हो रही थी, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ थी, तो उस वजह से एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, एंड इसकी वजह से आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस। काफ़ी वर्स हो गए थे कंडीशंस इसकी, एंड प्लस जनता पार्टी पर नेपोटिज्म के एलिगेशंस भी लगे थे, प्लस कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्राइक्स और वायलेंस भी देखने को मिला था। इसकी वजह से भी जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी काफ़ी डाउन हो गई, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस वाज कि जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए क्रिटिसाइज़ किया, बिकॉज द मेन मोटिव की जनता पार्टी फॉर्म हुई थी वो यही था कि इंदिरा गांधी को पावर से हटाना है। तो पावर से हटाने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी पर, मैंने पहले बताया था कि इमरजेंसी एरा एब्यूज़ेस जो भी थे, इमरजेंसी एरा के जो भी डिसीजंस थे, उसे रिवर्स कर दिया गया और इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। बट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से लोगों के मन में सिंपैथी आ गई, इंडियंस के मन में सिंपैथी आ गई फॉर इंदिरा गांधी कि उन्हें बार बार ड्रैग किया जा रहा है इस चीज़ में, जबकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो इसकी वजह से भी जनता पार्टी को लेकर के वो काफ़ी स्केप्टिकल हो गए कि जनता पार्टी ज़बरदस्ती सिर्फ इंदिरा गांधी को टारगेट कर रही है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी लूज़ हुई, एंड 1980 में जब इलेक्शंस हुए तब इंदिरा गांधी वापस पावर में आ गई।